हेलो गाइस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह फायरबेस की स्टोरेज से इमेजेस अपने एंड्रॉयड ऐप में रिट्राइव कर सकते हो टेक्स्ट के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने फायरबेस का कंसोल ओपन करके रखा है और जिसमें मैं स्टोरेज वाले सेक्शन पे हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह इमेजेस रिट्राइव कर सकते हो अपने एंड्रॉयड ऐप में। तो इमेजेस अपलोड करने के लिए हमें स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपली आप फायरबेस कंसोल ओपन करके स्टोरेज पे आ सकते हैं। तो ऐसी स्क्रीन आपको दिखेगी। देन आपको कुछ नहीं करना, बस गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट, फिर डन डन कर देना है। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा स्टोरेज वाला सेक्शन ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हमें रूल्स पे जाना है और तो गाइज आपको सिंपली इस रूल्स को चेंज करना है। तो दिखाता हूँ कैसे करना है। इसको डिलीट करके यहाँ पे ट्रू लिखना है और पब्लिश कर देना है। और ये हो गया है फाइल्स पे। तो यहाँ पे हमें कुछ फाइल्स, तो सबसे पहले हमें कुछ इमेजेस अपलोड करनी पड़ेगी जिन्हें हम बाद में ऐप में रिट्राइव कराएंगे। तो हमारी इमेजेस अपलोड हो रही हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारी इमेजेस अपलोड हो गई हैं। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक दूसरे टैब में फायरबेस का रियल टाइम डेटाबेस ओपन करके रखा है। तो आपको भी सिंपली इसी तरह एक तरफ स्टोरेज और दूसरे टैब में रियल टाइम डेटाबेस ओपन करके रखना है। तो अब यहाँ पे अब हम एक, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स का है। तो डिलीट हो गया है। यहाँ पे अब हमें एक नई चाइल्ड ऐड करनी है जिसका नाम हम रखेंगे डाटा। देन अगेन फर्स्ट। देन यहाँ पे हम टाइटल देंगे और टाइटल की वैल्यू होगी इमेज फर्स्ट। इमेज फर्स्ट। और यहाँ पे अब हम इमेज का यूआरएल देंगे। तो उसको देने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है एंड देन फाइल लोकेशन। और उसके बाद ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एक्सेस टोकन। तो इसे क्लिक करके कॉपी करना है और डेटाबेस की वैल्यू में जाके पेस्ट करना है एंड देन ऐड। ये ऐड हो गया। उसके बाद ऐसे ही करके हमें सारी फोटोज़ के लिए टाइटल और यूआरएल देना पड़ेगा। इमेज और इमेज सेकंड। और फिर थर्ड इमेज की कॉपी करके पेस्ट ऐड।
इमेज, देन इन इमेज और इमेज फोर्थ का टोकन कॉपी करके लास्ट वन, फिफ्थ वन, और इसका टाइटल देंगे इमेज फिफ्थ, एंड देन इमेज का यूआरएल इमेज टोकन कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो गाइस जैसा कि अब आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि हमने डेटा फीड कर दिया है। तो ध्यान रखें कि सभी चाइल्ड्स में इमेज और टाइटल सेम होना चाहिए, और सेम से मेरा मतलब है कि सेम लिखा होना चाहिए। आई मीन अगर ये इमेज का आई कैप्स लॉक होगा और टाइटल का टी किसी में कैप्स किसी में स्मॉल, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और डेटा रिट्राइव नहीं होगा। तो ध्यान रखें कि ये टाइटल और इमेज सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम वापस चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा डिपेंडेंसीज के बारे में कि आपको कौन कौन सी डिपेंडेंसीज ऐड करने की ज़रूरत है अपने ग्रेडल में इमेजेस रिट्राइव करने के लिए। ये डिपेंडेंसीज आप गूगल से कॉपी कर सकते हैं, गिटहब से कॉपी कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी नोटपैड में कॉपी करके रखी है, तो मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे हम 3 डिपेंडेंसीज पेस्ट कर रहे हैं, जिसमें से सबसे पहली है स्टोरेज के लिए, और ध्यान रखें कि आपका वर्जन अपडेटेड होना चाहिए। दूसरी है पिकासो, ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी हम तब यूज़ करते हैं जब हमें इमेजेस अपलोड करनी है, डाउनलोड करनी है। और लास्ट वन है फायरबेस ऑथेंटिकेशन, जो कि रूल्स हमने चेंज किए थे ताकि कोई भी मतलब बिना साइन इन किया यूज़र आपका डेटाबेस रीड और राइट कर सके। तो इसके बाद आपको सिंपली सिंक करना है, और ये सक्सेसफुली सिंक हो गया है। अब इस सेक्शन को बंद कर देते हैं। अब हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। तो उसके लिए मेरे साइक्लर व्यू की ज़रूरत है। साइक्लर व्यू विथ मैच पेरेंट, हाइट मैच पेरेंट, आईडी रिसाइक्लर व्यू, रिसाइक्लर व्यू, फाइन। तो एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल कम्प्लीट हो गया। अब हमें एक लेआउट फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें हमारी इमेजेस और टाइटल, जिसमें हमारी इमेजेस और टेक्स्ट शो होंगे। तो उसका नाम हम रखेंगे इमेज, और इसका रूट एलिमेंट हम कार्ड व्यू करेंगे, देन ओके। एज यू कैन सी कि अब हमारी फाइल क्रिएट हो गई है। इसके बाद कार्ड कॉर्नर रेडियस 10 dp, कंटेंट पैडिंग 5 dp, कॉम्पैक्ट पैड कार्ड यूज कॉम्पैक्ट पैडिंग ट्रू, एंड देन कार्ड एलिवेशन 3 dp। अब इसके बाद यहाँ पे कार्ड की हाइट को हम कर देंगे रैप कंटेंट। तो यहाँ पे हम एक लीनियर लेआउट यूज़ करेंगे। सबसे पहले लीनियर लेआउट जिसकी विड्थ रहेगी मैच पेरेंट, हाइट रहेगी मैच पेरेंट, और ओरिएंटेशन रहेगी हॉरिजॉन्टल। और इस लीनियर लेआउट के अंदर हम एक और लीनियर लेआउट यूज़ करेंगे जिसकी विड्थ रहेगी रैप कंटेंट, हाइट भी रहेगी रैप कंटेंट, और देन इसके अंदर हम यूज़ करेंगे एक इमेज व्यू जिसमें हमारी इमेज रिट्राइव होगी। तो इमेज की विड्थ हम रखेंगे 200 dp, और हाइट भी रखेंगे 200 dp। आई थिंक इट्स फाइन।
और इसको हम आईडी देंगे और इमेज व्यू, फाइन। और स्केल टाइप हम रखेंगे सेंटर क्रॉप, देन एडजस्ट व्यू बाय बाउंड्स हम रखेंगे ट्रू, एंड देन आई थिंक इट्स फाइन। तो थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 2 dp। तो हमारा इमेज वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब इस लीनियर लेआउट के बाद अब हम एक और लीनियर लेआउट क्रिएट करेंगे, और इस लीनियर लेआउट की हाइट होगी रैप कंटेंट। इसके अंदर हमारा टेक्स्ट सेक्शन आएगा। तो सिंपली इसके अंदर एक हमें टेक्स्ट व्यू यूज़ करना है, टेक्स्ट व्यू। इसकी विड्थ होगी मैच पेरेंट, हाइट होगी रैप कंटेंट, एंड टेक्स्ट टाइटल, आईडी हम देंगे आर टाइटल व्यू, फाइन। आईडी हम देंगे आर टाइटल व्यू, टेक्स्ट कलर एंड्रॉयड ब्लैक, और टेक्स्ट साइज रहेगा 24 SP, आई थिंक ठीक है। तो यहाँ पे हमारी लेआउट फाइल कंप्लीट हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने कार्ड जो यूज़ किया है उसके अंदर लीनियर लेआउट, उसके अंदर लीनियर लेआउट। तो मेक श्योर कि आपकी भी लेआउट फाइल ऐसी दिखनी चाहिए। तो ये टाइटल को हम थोड़ा सा पैडिंग दे देंगे, पैडिंग लेफ्ट 10 dp, और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, कम कर देंगे 30 SP। नाउ इट्स फाइन, इट्स इजीली विजिबल, आप इसे आसानी से देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं वापस मेन एक्टिविटी डॉट जावा पे, क्योंकि ये हमारी रिसोर्स फाइल कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक क्लास क्रिएट करनी होगी, जावा क्लास। इसका नाम हम रखेंगे मेंबर एंड देन सिंपली ओके। तो जब हमारी मेंबर क्लास क्रिएट हो गई है, इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ स्ट्रिंग डिफाइन करने होंगे। स्ट्रिंग हमने डिफाइन की टाइटल और दूसरी इमेज। तो गाइस ध्यान रखें कि जो चाइल्ड्स आपने यहाँ पे क्रिएट करी हैं सेम टू सेम आपको वैसा ही एंड्रॉइड स्टूडियो में लिखना है, इमेज और टाइटल। तो मैंने लिख दिया है। इसके बाद आपको एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। उसके लिए आपको पब्लिक देन मेंबर एंड डन। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके जनरेट पे जाना है। उसके बाद गेटर एंड सेटर मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना है, Ctrl+A देन ओके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी ये क्लास क्रिएट हो गई है। अब इसे क्लोज कर देते हैं।